लाजवाब यीशु नाम में आप सबकी सलामती। और ये दुआ है कि खुदावंद आज का कलाम हमें समझने की कुव्वत बख्शे। आमीन। कलाम थोड़ा होगा, लेकिन अगर आप चुनोगे तो बहुत होगा। आमीन। मेरे साथ मत्ती रसूल की लिखी गई इंजील मुकद्दसा 18वां बाब 19वीं आयत। 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत। फिर मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत है। आइए इस बात को सीखिए। हम बहुत कुछ चाहते हैं कि खुदा में दे दे, को बंद करो, खुदा में दे, बहुत सब कुछ चाहते हैं। फुल चाहते हैं, नीचे किए ऊपर से किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत कुछ चाहते हैं कि खुदा हमें दे, कि खुदा हमें सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, कारोबार भी दे, और बहुत सारे जलाली काम करने के लिए अपनी कुदरत से भी बड़े चाहते बहुत कुछ है, लेकिन तरीका नहीं जानते। तरीका क्या है? वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, 2 लोग आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अपना दूसरा ढूंढो जो आपके साथ मुत्फिक होकर दुआ करे। अकेले नहीं, अकेले नहीं, अकेले का तो कहा ही नहीं उसने। बीवी कहती है मैं अकेले ही दुआ कर लेती हूं, शोहर कहता है मैं अकेले ही दुआ कर लेता हूं। ये तो कहा ही नहीं उसने। कहां कहा उसने? इसीलिए जिंदगी के अंदर गैप है, वो चीजें नहीं मिल रही। समझ आ रही कि नहीं? वो चीजें मिल ही नहीं रही। मैं बड़ी दुआ करता हूं, मैं सारी सारी रात दुआ करता हूं, लेकिन मेरा कोई काम नहीं होता। कैसे काम हो? मुत्फिक होने के लिए 2 लोगों का होना बड़ा क्या है? जरूरी है। ढूंढो दूसरों। वो लोग जो शादीशुदा हैं उनका तो दूसरा खुदा ने दिया है, लेकिन जो गैर शादीशुदा है वो बेटी या बेटा अपने बाप या अपनी मां को तलाश करे और कहे कि तुम मेरे साथ मुत्फिक हो, ताकि जो मैं चाहती हूं, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिले। मैंने कहा छोटी बात करूंगा, लेकिन पते की बात करूंगा। को समझ आ रही? फिर देखिएगा यीशु अपने कलाम को पूरा करने के लिए तैयार होता। जब तक हम कलाम पूरा नहीं करते वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। हमारी बेटियां चाहती हैं, बहुत कुछ चाहती हैं। वो एजुकेशन के अंदर चाहती हैं, वो जिंदगी के अंदर चाहती है, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि दूसरा होता ही नहीं जिसके साथ मुत्फिक हो। दूसरा है ही नहीं। ना मां के पास टाइम, ना बाप के पास टाइम, ना भाई के पास टाइम, ना अपनी बहन के पास टाइम। मुत्फिक नहीं हो पाता।
یسوع کیسے کام کرے؟ کہتا ہے میں بیچ میں آیا ہوں، میں وہاں موجود ہوتا ہوں جہاں لوگ جو ہیں متفق ہوتے ہیں۔ تو آپ کو دوسرا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک عورت بڑی سگڑ ہوتی ہے، شوہر 12 بجے گھر آتا ہے، کھانا پروس کے دیتی ہے، اسے اچھے اچھے طریقے سے کھانا کھلاتی ہے، گرم کر کے بھی دیتی ہے، لیکن کبھی دعا کے لیے نہیں کہتی، دعا کے لیے نہیں کہتی کہ کھانا کھا لیا ہے، میں کچھ چاہتی ہوں، میں جیون میں کچھ چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا خاندان ایسا ہو جائے، ہمارے بچے اس طرح کی برکت پائیں۔ چلاؤ متفق ہو کر دعا کریں، ہاں جی، آؤ متفق ہو کر کیا کریں؟ دعا کریں۔ نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مہینے کے 30 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، پریشان، مشکلات سے بھرے ہوئے، ایکسیڈنٹ، حادثات، روپے پیسے کی کمی، بہت کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند جو کرنا چاہتا ہے وہ جگہ اسے دی نہیں جا رہی کہ وہ کام کرے۔ وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسرا ڈھونڈو بھائی اگر کچھ چاہتے ہو۔ میں نے کہا کواری بیٹیاں اپنی ماں کو ڈھونڈو، اپنے بھائی سے ریکویسٹ کرو کہ مجھے چاہیے، آؤ مل کر پریئر کریں، آؤ مل کر دعا کریں، آؤ مل کر بیٹھ جائیں، کیونکہ بیٹھنے کی وجہ سے میرا یسوع وہاں کیا ہوگا جی؟ اتر آئے گا۔ ہاللیلویا، اتر آئے گا۔ آؤ بیٹھ جائیں۔ جب بائبل میں لکھا ہے بیٹھ جاؤ گے تو اوپر والی آیت میں 18ویں آیت میں لکھا ہے تم جو کچھ پھر زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بھی کیا ہو جائے گا؟ بندھ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ پہلے متفق تو ہو جاؤ، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ تو کون ہے، تو مسیح ہے، تو عام ایمان والا ہے، تو ایلڈر ہے، تو پاسٹر ہے، تو ڈیکن ہے، تو کون ہے، مبشر ہے، تو کون ہے، وہ یہ نہیں کہتا، کہتا متفق ہو جا، تو کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ہاللیلویا۔ پر وہ تو صحیح، ابلیس غرور ہمارے جیون میں نہ ہے۔ کب؟ میں بڑی دعا کر رہا ہوں کل، یہ غرور کے شبد ہیں۔ اچھا چل تو بہت دعا کرتا ہے، اس دعا سے کام کیا ہوا وہ دکھا۔ کچھ کیوں؟ یہ تو کلام ہی نہیں تھا خدا کا۔ تھا جی یہ کلام، پڑھتے ہیں، سنیے گا۔ کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر کیا ہے جی اکٹھے ہیں، وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ کن کے بیچ میں ہے؟ وہ اکیلے شخص کے بیچ میں۔ اگر پاسٹر ساری رات اکیلا دعا کرتا نہیں، اس سے 2 ہونا چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے میاں بیوی سے کہ اگر وہ دونوں پریئر نہیں کرتے تو وہ گھرانہ جو خدا تشکیل دے چکا ہے اور جس خوبصورت گھرانے کو وہ تشکیل دینا چاہتا ہے وہ ساری زندگی نہیں دے پاتا، کیونکہ وہ ایسی دعا کرتے۔ پھر مسائل تو پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن مسائل پیدا ہوں گے۔ آؤ دوسرے کو ڈھونڈو۔ وہ کہتا ہے اگر 2 ہوں گے تو میں موجود ہوں، اگر 3 ہوں تو کمال ہے بھائی، پوری کلیسیا بن گئی۔ اگر 3 لوگ وہاں جمع ہیں پوری کلیسیا بن گئی۔ کہتا ہے 2 تو کیا بات، میں ہوں۔
आओ जब भी दो लोग दुआ करो तो इस ईमान से करो कि तू इस कलाम के मुताबिक यहाँ मौजूद है। हालेलुया। तो इस कलाम के मुताबिक यहाँ क्या है जी? मौजूद है। बैठते हो समझ लो कि वो क्या है जी? मौजूद है। अभी प्रेयर नहीं की, याद रखो कि वो क्या है जी? मौजूद है, क्योंकि वो अपने कलाम के मुताबिक वहां क्या है? उतरेगा। हालेलुया। कुछ समझ आई है बात? अगर आई है तो सियाणिਆਂ ਦਾ ਕੋਲ है, फिर किसी दुपट्टे की एक नुक्कड़ नाल बांध लो उसे दिल पर, रख लो उसे दिल पर कि ऐसा किया करेंगे। आमीन। कितनी बड़ी बात है। वो कहता है कि तुम जो कुछ फिर बांधोगे वो हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस बात में कोई अब इबहाम नहीं रह गया, बात समझ आ गई है जी सबको। अकेला बड़ी दुआ करेगा, खुदा सारी दुआ उसकी सुनेगा। क्यों जी? सुनेगा ना? जी नहीं सुनेगा ना? अकेले की नहीं सुनता। अगर कुछ बांधना चाहते हो तो बैठ कर दुआ करो, फिर देखो। मैं कहता हूं बांधते जाओ। खुदा ना प्लीज हमारे घर ना आए, बांध गया नहीं आएगा भी, कोई रखवाला बांधेगा, क्योंकि आपने मिलकर कहा। एक कहेगा खुदावन, औरत कह रही खुदावन तू मेरे घर में पुलिस को ना आने देना, तो बंदा शराब पी के आ गया। क्यों? क्योंकि दो है नहीं सकते। एक ने कहा कि मेरे घर में पुलिस ना आए, जो दूसरा नहीं था वो पुलिस को लेके आया। अगर वो इकट्ठे होते तो बांधा जाता, पुलिस कभी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो आओ, हर बात बाइबल में क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया जी? जो। ये आखिरी बात है। जो का मतलब है जो आप चाहते हो। मैंने पिछली दफा भी सिखाया, खुदा खुद से नहीं काम करता, जो आप चाहते हो वो करते हो। आमीन। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि खुदा आपका नौकर है, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ वो आपका खादम है जरूर। खादम को नौकर कहते हैं। कितनी अजीब बात है, एक मसीह शख्स का नौकर या खादम कौन है? कौन है? खुदा। कैसी बात है कि एक मसीह शख्स का कौन है जी नौकर? खुदा। तू बांध मैं बांध दूंगा, तू कर मैं कर दूंगा, तू मांग मैं दे दूंगा। ये कैसी अजीब सी एक बात है। ये बात थोड़ी समझिए, बाइबल इससे पकड़ लो। समझ आ गई कि नहीं? पीछे नहीं देखो। अपनी गर्दन एक जगह पर तान कर रखा करो, सिर्फ इस बात को सुन जो भी कहा है। कितना आपसे प्यार करता। एक बाप अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता है, इसीलिए जून का महीना भी हो तो वो उसके लिए रोटियां बनाता है, सब्जी बनाता है, सब कुछ। हालांकि है क्या? हाँ, आपका खुदा भी ऐसे है, देखता रहता है आज मुझे इसने क्या ऑर्डर दिया, खुदा ने ये कर दिया, खुदा ने ये कर दिया, खुदा ने ऐसा कर दे, खुदा ने ऐसा कर दे। अभी ये काम कर रहा था, पीछे से आवाज है खुदा ने ऐसा भी कर दे, खुदा ने ऐसा भी। कितना प्यार आपसे करता है। हालेलुया। आइए समझिए, अपना दूसरा देखिए, आपका दूसरा ये बात आज लेकर जाए और फिर बांध कर देखिएगा कि खुदा काम कैसे है। आमीन। अगर ये भूल जाओगे तो एक आने की गवाही नहीं लेकर आओगे। अगर इस कलाम को याद रखोगे तो गवाहियां आपके साथ साथ आया करेंगी कि मैंने ये बांधा। आप देखे होंगे कि भाई आशिक अक्सर गवाहियां देते हैं, क्यों? वो बांधते हैं। उन्होंने घर में मस्बा बनाया, वो दुआ करते हैं अपने खानदान के साथ।
اسی لیے دعائیوں پر دعائیں. آؤ ہم بھی دو بن کر دعا کریں. میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی دعا کر سکتا ہوں, میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی دعا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, لیکن میرا دو ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ دو میں یسوع آئے. خدا آپ اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.